मोमिनीन, आपसे इल्तमास है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ रखें। टाइम बहुत कम है। नोहा खान तशरीफ़ ला चुके हैं, अलामा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम लोग जो साइडों पे खड़े हैं, घरों में बैठे हैं, बिलखसूस मुंतज़मीन वो आएँ ताकि बाकायदा एक सिलसिला शुरू किया जा सके। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दिल को जो फाते करे फाते आज़म है वही। दिल को जो फाते करे फाते आज़म है वही। मिट के जो भी ना मिटे नूर मुजस्सम है वही। दम जो सरवर का भरे दम दीन का दम खम है वही। जो कभी खम ना हो अब्बास का परचम है वही। आज तक ऐसी वफादारी निभाई न गई, हश्र तक शेर के कब्जे से तराई न गई। सब्र अब्बास पेश करता हूँ। सब्र की मंजिलों कौसर मकामे शब्बीर, शरे इस्लाम की तफसीर नज़ाम शब्बीर। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। बिला ताखीर मोहम्मद इकबाल लकी को दावत दूंगा कि वो आए नजराना अकीदत पेश करें। बैठ जाओ, बैठ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दर्जा बुलंदी के लिए बुलंद तर सलवात। शान हुसैन के 5 शेर रसूल हाज़िरी के लिए हो सकता है हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की। कायनात में वो बुलंद मकाम रखते हैं। मैंने आज अल्लामा इकबाल की बात पढ़ी, ये मैं कलाम जो लिखा, ये 5 मुहर्रम को लिखा मैंने, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो उसमें अल्लामा इकबाल ने आज ही पढ़ा मैंने, कुल हु वल्लाह की बात बताई। कायनात में हुसैन इस तरह हैं जिसमें कुरान में कुल हु वल्लाह है। ये मैंने आज पढ़ी है और कुछ असर के टाइम पढ़ी, लेकिन ये कलाम मैंने 5 मुहर्रम को लिखा है। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए, वो कमी बताई माफ़ फरमाए, कमी पेशी माफ़ फरमाए। और जो हाज़िरीन ज़ायरीन बैठे हैं, इनके जो लवाकीन पसमान के सबको अल्लाह पाक जन्नत जो फौत शुदगान है, इनके बुजुर्गाना को जो फौत शुदगान है जन्नत फरमाए। कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, कायनात में बुलंद मकाम रखते हैं। कटा के सर अकदस को, कटा के सर अकदस को फिर भी सर बुलंद रखते हैं। कटा के सर अकदस को फिर भी सर बुलंद रखते हैं। पुत्रस को पर दिए फातिमा के लाल ने, पुत्रस को पर दिए फातिमा के लाल ने। ऐसे मरीज के लिए मौला हुसैन जूले में मलम रखते हैं। पुत्रस को पर दिए मौला हुसैन ने, फातिमा के लाल ने, ऐसे मरीज के लिए मौला जूले में मलम रखते हैं। हसनैन करीमैन जन्नत के सरदार हैं बेशक, हसनैन करीमैन जन्नत के सरदार हैं बेशक, इसलिए जन्नत की तलब हम भी रखते हैं, इसलिए जन्नत की तलब हम भी रखते हैं। राहब को दिए बेटे मौला हुसैन ने, राहब को दिए बेटे मौला हुसैन ने,
मौला हुसैन दुनिया में अपने नाने का ऐसे भरम रखते हैं, राहब को दिए बेटे मौला हुसैन ने, मौला दुनिया में ऐसे अपने नाने का भरम रखते हैं। इस कलाम का 5वां और आखिरी शेर काबिल गौर शेर, जरा समात फरमाएं। अल्लाह पाक खैर फरमाए। मैशर में बख्शवा देगी पाक ज़हरा, बड़ा गौर से समात करें। आप हुसैनी बैठे हैं, गौर से सुनना जी शेर को। मैशर में बख्शवा देगी पाक ज़हरा बेशक अकबाल, मैशर में बख्शवा देगी पाक ज़हरा बेशक अकबाल, मगर जो लोग जिक्र हुसैन सुनकर आंखों को नम रखते हैं। तो जो फरमाएं शेर पे, बड़ा अहम शेर है, हासिल कलाम, कलाम का 5वां शेर, आखिरी शेर। मैशर में बख्शवा देगी पाक ज़हरा बेशक अकबाल, मगर जो लोग जिक्र हुसैन सुनकर आंखों को नम रखते हैं। कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, कायनात में वो बुलंद मकाम रखते हैं। बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कबूल फरमाए साड़ी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। खामोशी बड़ी जालिम चीज़ है, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ज़ैदी ऑफ कराची से उन्होंने खामोशी के बारे में कुछ अरशाद फरमाया है कि सारे जरायम से बड़ी है ये मुहज़्ज़ब खामोशी। ज़ैदी साहब, सारे जरायम से बड़ी है ये मुहज़्ज़ब खामोशी, इसके तो आगे हेच है कातल की जहरीली हंसी। इस इल्म के सागर में शामिल है हलाकत इल्म की, इससे ज़्यादा और क्या संगीन होगी दोस्ती। कि तारीख़ जब पूछेगी मेहमान वीराने में थे, कूफे के सारे मर्द किस घर के नेहा खाने में थे। और याद रखना है मेरे हम असर अरबाबे ज़का, कल हम भी होंगे रूबरू, हमसे भी पूछा जाएगा, सुनना पड़ेगा हम सभी को करबला का फैसला। कातल तो शायद अफ के काबिल हों, वो मजबूर थे, उन्हों की गल समझ आती है। हम दोस्त होकर क्यों ज़मीरे इर्तिका से दूर थे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावा अंसर अब्बास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सब मोमिनीन मिलकर दुआए ताजील। अल्लाहुम्मा कुन ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात मिन साति लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़कातम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंद अशार मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके पाक बेटों के नाम। ज़ैदी साहब। फ़िक्र फन सिर्फ अली है या अली के बेटे। शबाश जी। फ़िक्र फन सिर्फ अली है या अली के बेटे। अब लगन सिर्फ अली हैं या अली के
बेटे फिक्र फन सिर्फ अली है या अली के बेटे। तुम रिवायत में दिखाओ तो वली और भी हैं। ज़ैदी साहब, चाचू जी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। तुम रिवायत में दिखाओ तो वली और भी हैं। आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। या अली, या अली, या आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। वाह वाह। तुम रिवायत में दिखाओ तो वली और भी हैं। आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। या अली, या अली। आखिरी शेर शहबाज शाह जी नबील भाई काबिल गौर। ज़ैदी साहब के सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में मगर या हुसैन। सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में मगर बेवतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। बेवतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब मैं बिला ताखीर दावत दूंगा खतीब मिलत जाफरिया जनाब अल्लामा सैयद असद अब्बास ज़ैदी साहब को। नीचे रखो। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला
अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अमीनिल्लाहि फ़ी अर्ज़िही व खलीफ़तिही व आमिले बेकिताबिही व नातिके बेहिकमतिही व आखिर रसूल व ज़ौजल बतूल अली इब्न अबी तालिब सलवात में अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्ला शैअन अहसैनहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं अपने भाई अंसर से रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम जो है वो सुनाया है। तो आज शब आशूर है, मरकज़ी इमाम बारगाह में 11 बजे मजलिस अज़ा होगी। तो पहले किबला एजाज़ हुसैन ज़ैदी साहब से पहले अंसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, वहाँ भी ये कलाम सुनाए और आप भी मोमिनीन पूरा कलाम उधर सुनिएगा। अल्लाह इनकी ज़ुबान में तासीर अता फ़रमाए और दुआ गो हैं परवरदिगार, यहाँ ये फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन नवासा रसूल और शोहदाए करबला की याद में बिछाई गई है। मोहम्मद अफज़ल, उनके तमाम भाइयों, महबूब अली, इनके तमाम भाइयों और जितने अज़ीज़ो अक़रबा और इस गली में बसने वाले तमाम आशिकान रसूल और आले रसूल, क्योंकि ये गली मियाँ चन्नू की वो गली है जिसमें हर घर ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो रसूल और आले रसूल से मोहब्बत रखता है। कि सबील जब हम दाखिल होते हैं तो हमारे भाई हैं, हमें सबील के लिए कहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार इस बस्ती पर, इस गली के रहने वालों पर, अहले मोहल्ला पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फ़रमाए, हर किस्म की वबाई मर्ज़ से महफूज फ़रमाए और इनके बच्चों को सलामत रखे। और हमारी ये कावश, ये हमारी हाज़री हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का पुरसा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मुझे मालूम है वक्त कम है, मेहमान नोहा ख़ान है, उन्हें वक्त ज़्यादा देना है और मैं आपका भाई यहीं आपके सामने पढ़ता रहता हूँ, मगर चंद गुजारिशात अपने वक्त में रहते हुए फिर अपने मज़मून पर जनाब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के परचम और अलम की बरामदगी की तरफ आऊँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब और बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है, वो किताब के जो मासूम, खुद मासूम है यानी बेऐब किताब है, और जिसने नाजिल किया है उस जैसा कोई बेऐब नहीं है, और जिसकी तरफ नाजिल किया रसूल खुदा की तरफ उस जैसा भी कोई बेऐब नहीं है, और जिस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल किया यानी हज़रत जिब्रील अमीन, अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान में मौला कहा है। तो इस लारैब किताब में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कुल्ला शैअन अहसैनहु फ़ी इमामिम मुबीन, कि यकीनन हमने हर चीज़ को अहसा कर दिया है इमाम मुबीन में। तो कोई इमाम ऐसा है कि जिसे अल्लाह ने मुबीन कहा है, और अल्लाह ने कहा कि मैंने हर इल्म दुनिया का, हर कायनात का इल्म उसके सीने में भर दिया है। तो बस मोहिब्बाने हैदर कर्रार वो ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन है कि जिसके सीने में दुनिया और कायनात का हर इल्म मौजूद है। जब वो हस्ती हमें नजर आ जाए तो समझ लेना वही मनसूस मिनल्लाह इमाम है। तो अज़ादाराने इमाम मजलूम, इमाम मुबीन के अहसा कर दिया, अहाता कर दिया अल्लाह ने हर शय को उसके सीना में यानी इमाम मुबीन में। तो अजीज़ान गिरामी, अभी मेरे भाई ने एक आयत
का हवाला दिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वो अल्लाह जो कुरान को किताब मुबीन कह रहा है, वही अल्लाह वारिसे किताब को इमाम मुबीन कह रहा है। अब हमें कैसे पता चले कि कुरान ही किताब मुबीन है? ज़बूर क्यों नहीं है? अंजील क्यों नहीं है? तौरात क्यों नहीं है? ज़बूर भी तो अल्लाह ने नाजिल की, अंजील भी तो अल्लाह ने नाजिल की, अंजील भी तो अल्लाह ने नाजिल की, कुरान भी तो अल्लाह ने नाजिल किया। हमारा ईमान क्यों है कि कुरान ही किताब मुबीन है? तो फिर मैं बताना चाहता हूँ, ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ, एक सच्ची ज़ुबान ऐसी है कि जिसने हमें बताया है कि ये कुरान है, ये आयत है, ये हदीस है। हालांकि उस जुबान से कुरान भी जारी हुआ। हमने नहीं देखा कि जबरील कब वही लाते थे, ना तो हमने जबरील को देखा, ना वही को उतरते देखा। बस वो सच्ची जुबान है रिसालत माब की, जिसने कहा ये जबरील लेकर आए, ये कुरान है, ये मैं कह रहा हूं, ये हदीस है। और फिर बता दिया कि ज़बूर जो है वो किताब मुबीन नहीं है, अंजील किताब मुबीन नहीं है, तौरात किताब मुबीन नहीं है। सुनना चाहते हो तो सुनो, रसूल खुदा ने बताया कि किताब मुबीन जिसे अल्लाह ने करार दिया, जिसकी हिफाजत का खुद अल्लाह ने जिम्मा लिया, कहा नहनु कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज है, वो किताब कुरान मजीद है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तो किताब मुबीन है कुरान मजीद। अभी पिछले दिनों कुरान, बल्कि बहुत दफ़ा ये हो रहा है, आम किया जा रहा है माज़अल्लाह कि कुरान मजीद की तौहीन की जाए। तो कुरान मजीद की तौहीन की जितनी मजम्मत हो, क्योंकि हुर्मत कुरान पर हम सब मुसलमान एक पेज पर जमा है, एक स्टेशन पर जमा है, एक परचम के तले इकट्ठे हैं। कोई अहले सुन्नत बरेलवी है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले तशय्यो है। जब भी अजमत कुरान की बात होगी, वही अहले तशय्यो खड़ा होगा, वही अहले सुन्नत खड़ा होगा, वही अहले हदीस खड़ा होगा। बस यही दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि जब अजमत कुरान और हुर्मत कुरान पर हम सब एक परचम के तले हैं, तो फिर वारिसाने कुरान की हुर्मत और अजमत के लिए हमें एक पेज पर खड़ा होना पड़ेगा। तो वारिसाने कुरान हमने नहीं बनाए, वो अल्लाह ने बनाए हैं। उनका तारुफ नबी अकरम ने करवाया है। कहा अल्लाह ने, ओ रसनल किताब अल्लज़ीना इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, कि हमने जिन बंदों को इस किताब का वारिस बनाया है, उन्हें चुन लिया है, मुस्तफ़ा कर लिया है। कहीं कहा उन्हें मुर्तज़ा कर लिया है। तो समझ आता है या मुस्तफ़ा मेरे प्यारे नबी की ज़ात है, या मुर्तज़ा मेरे मौला अली की ज़ात है। तो अजीज़ाने गिरामी, क्या कहा? कुरान की हुर्मत और अज़मत पर हमारी जाने निछावर है, और एक ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क नहीं है। जो अहले तशय्यो के घर में कुरान है, वही कुरान ताज कंपनी का है, किसी कंपनी का प्रिंट हुआ, वही ज़ेर ज़बर पेश, वही आयात, एक लफ्ज़, एक ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं। वही कुरान अहले हदीस के घर है, वही कुरान अहले सुन्नत के घर। यानी हर मुसलमान जो रसूल का कलिमा पढ़ता है, कुरान की इज़्ज़त व अज़मत पर अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल अलियो मा अल कुरान वल कुरान मा अली, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, और इनका साथ ऐसा है कि हौज़े कौसर पर अल्लाह का कुरान भी होगा और वारिसे कुरान भी होगा। तो अज़ादारान इमाम मज़लूम मुहिब्बान हैदर कर्रार, ये मोहब्बत है जो हम यहाँ मौजूद हैं। कुरान से मोहब्बत, आले रसूल से मोहब्बत। और अगर दावत फ़िक्र क्या है, ये है कि अगर तुम्हारी समझ में कुरान नहीं आता तो किसी दरवाज़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह के पास आ जाओ, या फिर रसूल अल्लाह ने अपना एक दरवाज़ा कायनात में नस्ब कर दिया और दिखा दिया। फ़कत एक लम्हे के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए। सहाबा इकराम को बताते हुए कहा, महफ़िल सजी हुई थी,
थी, सहाबा के रोशन चेहरे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज थे। इधर कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहरे इल्म हो, अली इसका दरवाज़ा है, यानी अली रसूल का दरवाज़ा, रसूल के इल्म का दरवाज़ा। तो मानना पड़ेगा, या कुरान लेना है रसूल से लेंगे, या कुरान लेना है अली से लेंगे। तो अली वो है, कुरान कहता है अमल करते हैं। कभी अली जो है अमल करते हैं और कुरान बन जाता है। वो जिस तरह मैं इशारा कर रहा था भाई आशिक हुसैन सादक को इस आयत की सवाब जो है उनके दर्जात की बुलंदी के लिए कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व यूतूनुज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये आयत मजीदा फ़कत कुरान की वो आयत है कि जब अली ने ज़कात में अंगूठी दी, अल्लाह ने जिब्रील से कहा आज पैगम्बर इस्लाम अली के घर है, आज अली के घर जाना, इस आयत को और नबी पर जाकर सलाम पेश करना और कहना या रसूल खुदा, आज मैं कोई अहकामात लेकर नाज़िल नहीं हुआ, आज तो मैं अली की फ़ज़ाइल लेकर उतरा हूँ। कहा वो फ़ज़ाइल क्या है? कहा वो आयत मेरे रसूल को सुनाना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, कि तुम्हारा कोई वली नहीं मगर अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, या वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देता है। नवीद भाई मेरे पास बैठे, मैंने देखा नहीं, बस मैं मसाइब की तरफ 2-4 जुमले कहूँगा कि मैं कभी फिर इंशाअल्लाह अपने भाई अफजल, अल्लाह ताला उसे सेहत और सलामती अता करे, और उनके भाइयों को और महबूब अली सऊद अली को कि इंशाल्लाह पढ़ूंगा। बस एक जुमला कहूँगा, ये अली रसूल खुदा के वो वसी है कि जिन्हें अलम बरदार भी बनाया है, अलम दिया, और यही एक अलम जो निशान था अली की जुर्रत व बहादुरी का, अलम बरदारी का, वो अली जैसे अली के बेटे अब्बास को, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अता हुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जिससे वो अलमदार हुसैनी कहलाते। हम कहते हैं ना कि अलम बरामद किया जाएगा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, जो फ़जीलतों के बाबा है, जो फ़जीलतों के बाब हैं, और फ़कत फ़जीलतें नहीं, हज़रत अब्बास कमरे बनी हाशिम भी हैं, हज़रत अब्बास सकाए सकीना भी हैं। मगर सकाए सकीना कब से है? ये करबला से सकाए सकीना। माशकी आपने तो देखा है, हम जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्होंने तो देखा है कि पहले चमड़े की मशकें होती थी, और ये हमारी म्यूनसिपल कमेटी से बाकायदा 10 मुहर्रम को भी जुलूसों के आगे पानी गिराया जाता था उन मशकों के ज़रिए। तो सक्का कहते हैं माशकी को। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनको सकाए सकीना बना दिया, और बार बार आ रहे थे, कह रहे थे आका हुसैन मुझे इजाज़त दे दें, इजाज़त दे दें। अब्बास इजाज़त सकाई की नहीं मांग रहे थे, अब्बास इजाज़त लड़ने की मांग रहे थे, मगर हुसैन हर बार मना कर देते और कहते अब्बास तू तो मेरे लश्कर का अलम बरदार है, तू मेरे लश्कर को इकट्ठा करने वाला है, अब्बास तू मेरी कमर का जोर है, अब्बास तू मेरा कुव्वत बाजू है, अब्बास तू मेरा 32 साला भाई, मेरी आंखों की ठंडक है, अब्बास मैं तुझे कैसे इजाज़त दे। अज़ादारों, मगर एक मर्तबा वो वक्त भी आया कि जब जनाब सकीना ने देखा कि मेरा भाई अली असगर 6 माह का बच्चा झूले में तड़प रहा, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन का अली असगर। देखे इमाम हुसैन की सुन्नत है, कौन दुनिया में इमाम हुसैन की इस सुन्नत पर अमल करने वाला है। हुसैन को अपने बाबा अली से इतनी मोहब्बत थी, अंदाज ये अपनाया, अल्लाह ने पहला बेटा दिया, नाम अली ज़ैनुल आबिदीन रखा, अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया, नाम अली अकबर रखा, अल्लाह ने तीसरा बेटा दिया, नाम अली असगर रखा। यानी तीनों बेटों के नाम इमाम हुसैन ने अपने बाबा अली के नाम। और ये अली असगर आज करबला में जब 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया ना, अज़ादारों, भूखा और प्यासा है अली असगर। मगर शबे आशूर थी जब अली असगर मछली की तरह झूले में तड़प रहे थे, रो नहीं रहे, तड़प रहे थे।
अज़ादारों रोग इसलिए नहीं रहे थे कि खानवादा रिसालत से थे, इमाम हुसैन के, अली के पोते थे, साकी कौसर के पोते थे। अज़ादारों एक मरतबा जनाब सकीना ने देखा रोज़े आशूर के भैया बहुत तड़प रहे हैं, खुश्क ज़ुबान है, ज़ुबान पे कांटे पड़ गए हैं, रहा नहीं जा रहा। बीबी ने कहा चचा अब्बास आप बड़े जरी हैं, आपकी बहादुरी के बड़े किस्से सुनिए, मेरे भाई के लिए 2 घूंट पानी का इंतज़ाम कीजिए। अज़ादारों बस अब्बास ने कहा ऐसा कि ना अपने बाबा से इजाज़त लेके देख, बेख तेरा चचा गाजी है, कैसे फर्रात को मशकीज़े में भर लाता है। अज़ादारों बस चली जनाब सकीना ने, मुख्तसर करूँगा, इजाज़त मिल गई। न जाने कैसे हुसैन ने इजाज़त दी होगी, हुसैन सोच तो रहे होंगे ऐ सकीना तू मेरे तावीज़ है सीने का, मैं तुझे वापस तो नहीं भेज सकता, मगर मैं ये देख रहा हूँ ना तेरा 6 माह का असगर बचेगा, ना मेरा 32 साल का मेरे कमर का जोर अब्बास बचेगा। बस अज़ादारों अब्बास खैमों से निकलने लगे, एक मर्तबा मशकीज़ा पहने हुए अब्बास अलम थामे हुए, नेज़ा लिए हुए। अज़ादारों एक मर्तबा खयाम से कोहराम मच गया। अज़ादारों बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती भैया अब्बास मदीने से चलते हुए आपकी जमानत पर मैं बीबियों को कि तुम्हारे पर्दे की ज़ैनब जमानत देती है और ज़ैनब के पर्दे का ज़ामिन अब्बास जो है। मगर अज़ादारों चले अब्बास इस तरह से कि जैसे कोई जनाजा घर से निकला हो। अज़ादारों बस अब्बास ने रिजस पढ़ते हुए जो रन में कदम रखा, इस तरह से अपनी सवारी अशल को कह रहे थे, ए अशहल आगे बढ़ता जा, तू बहुत वफादार है, आगे बढ़ता जा। देख एक बात याद रखना, अब्बास खैमों में लौट कर आए ना आए, मगर इतना याद रखना कि खैमों में मशकीज़ा आ जाए। अब्बास की बस आखिरी ख्वाहिश यही थी, बस 2-4 जुमले हैं अज़ादारों, आखिरी ख्वाहिश यही थी कि खैमों में पानी पहुंच जाए। अज़ादारों मगर अब्बास इन स्याह बादलों को चीरते हुए फुरात पर पहुंच गए, कब्जा जमा लिया, मशकीज़े को भर लिया। मगर अज़ादारों एक मर्तबा अब्बास जो घोड़े पर सवार हुए वापस पलटने लगे तो क्या देखा, उमर इब्ने साद खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, ए फौजे अशकिया कहाँ चले गए हो, ए फौजे अशकिया हमारी 2 मुहर्रम से अब तक की मेहनत रायगा हो जाएगी, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको। कहीं से तीरों तलवार चले, कहीं से नेज़ों के वार हुए, एक शकी ने छुपकर वार किया, मेरे मौला का बायां बाजू कलम हो गया। अज़ादारों बस ये दाहिना बाजू कलम हो गया, मौला ने बाएं बाजू में मशकीज़ा लिया, फिर जो वार हुआ बायां बाजू कलम, जिसके बाजू कट जाए खून का फवारा उठ रहा हो। अज़ादारों मगर अब्बास ने उबलते खून की परवाह न की, टूट कटे हुए बाजुओं की परवाह न की। अब्बास चाहते हैं